किरण बहन और उनके पति किशन भाई एक शहर में रहते थे। वैसे तो दोनों एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम भाव था, परंतु किशन भाई का स्वरूप झगड़ालू था। अड़ोसी पड़ोसी भी उनके स्वभाव से परेशान थे। लेकिन किरण बहन धार्मिक स्वभाव की थी, भगवान पर विश्वास रखती थी एवं बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेती थी। धीरे धीरे उनके पति का रोजगार ठप हो गया, कुछ भी कमाई नहीं होती थी। अब किशन भाई दिन भर घर पर ही रहते थे। घर में पड़े पड़े उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन दोपहर को एक वृद्ध दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। चेहरे पर गजब का तेज था। आकर वृद्ध ने दाल चावल की मांग की। किरण बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथ से उस वृद्ध को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साईं सुखी रखे। किरण बहन ने कहा कि महाराज, सुख किस्मत में नहीं है, फिर मिलेगा कैसे। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी दुखी जीवन का वर्णन किया। वृद्ध ने साईं बाबा की व्रत कथा के बारे में बताते हुए कहा, 9 गुरुवार फलाहार या एक समय का भोजन करना, हो सके तो बेटा साईं मंदिर जाना, घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना, आरती पढ़ना और विधि पूर्वक उद्धापान करना, भूखे को भोजन देना, साईं व्रत के बारे में लोगों को यथाशक्ति बताना, इस तरह साईं का व्रत का प्रचार करना। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह व्रत कलयुग में बड़ा चमत्कारिक है। यह सभी मनोकामना पूर्ण करता है, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना जरूरी है। धीरज रखना चाहिए। जो इस विधि से साईं बाबा की व्रत और कथा आरती पढ़ेगा, बाबा उनकी सभी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। किरण बहन ने भी गुरुवार का व्रत किया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन कराया, साईं व्रत के बारे में औरों को बताया। उनके घर के झगड़े दूर हुए और सुख शांति हो गई, जैसे किशन भाई का स्वभाव ही बदल गया हो। उनका रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई। अब दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन किरण बहन के जेठ जेठानी आए और बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में फेल हो गए हैं। किरण बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई और कहा कि साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। वे सबकी सहायता करते हैं। उनके जेठानी ने व्रत की विधि पूछी तो किरण बहन ने कहा कि 9 गुरुवार फलाहार करके अथवा एक समय भोजन करके यह व्रत किया जा सकता है, और 9 गुरुवार को हो सके तो साईं दर्शन के लिए मंदिर जाने को कहा। साथ ही यह कहा कि यह व्रत स्त्री पुरुष या बच्चा कोई भी कर सकता है। 9 गुरुवार साईं तस्वीर की पूजा करना, फूल चढ़ाना, दीपक चढ़ाना, अगरबत्ती चढ़ाना आदि करना, प्रसाद चढ़ाना एवं साईं बाबा का स्मरण करना, आरती करना। और बताई कि साईं व्रत कथा, साईं स्मरण, साईं चालीसा आदि का पाठ करना। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन देना। 9वें गुरुवार को साईं व्रत की जानकारी अपने सभी सगे संबंधी अड़ोसी पड़ोसी को देना। सूरत से उनकी जेठानी का थोड़े दिनों बाद पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत ही मन लगाकर पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया था। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली कोमल बहन की बेटी की शादी साईं बाबा की व्रत कथा और आरती पढ़ने से बहुत ही अच्छी जगह हो गई है। उनके पड़ोसी को गहनों का डिब्बा गुम हो गया था। वह साईं व्रत की महिमा के कारण 2 ही महीने के बाद मिल गया। ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ था। किरण बहन ने कहा कि साईं बाबा की महिमा महान है। यह जान लिया था कि साईं बाबा जैसे आप लोगों पर प्रसन्न होते हैं, वैसे हम पर भी होना। बोलो साईं महाराज की जय। तो दोस्तों, आज की कहानी ख़त्म हो गई है। साईं बाबा आप सबकी रक्षा करें, आप सबकी हर मनोकामना पूर्ण करें।